बच्चा लोग क्या हाल है आप लोग का? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलो ठीक है। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? वायरस। तो वायरस के बारे में जानना शुरू करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि वायरस क्या होता है। चलिए तो ज़रा ध्यान दीजिए अपने स्क्रीन पे कि आज का आप लोग का टॉपिक है क्या। क्या नाम है भाई टॉपिक का? वायरस। कुछ जानते हैं इसके बारे में? कुछ नहीं जानते? चलिए जान जाइएगा। सबसे पहले इन सारे टॉपिक में हम लोग जानेंगे। पहला टॉपिक क्या है? यानी कंप्यूटर वायरस क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हिस्ट्री जानेंगे इसका कि वायरस की उत्पत्ति कब हुई, इसके इतिहास के बारे में। इसके बाद क्या जानेंगे? फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। फिर नेक्स्ट टॉपिक ओके। उसके बाद इन विच वे वायरस कुड इन्फेक्ट योर डिवाइस। किस तरीके से कंप्यूटर वायरस आपके डिवाइस को इन्फेक्ट कर सकता है, यानी कि उसमें वायरस कैसे लगता है। अलावा इसके नेक्स्ट जानेंगे इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट जानेंगे प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, और उसके बाद जानेंगे एंटीवायरस। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर का फर्स्ट एंटीवायरस का नाम क्या होता है। और सबसे लास्ट में हम लोग जानेंगे कुछ पॉपुलर एंटीवायरस के नाम। दिखाई दे रहे हैं सबको? चलिए अच्छी बात है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आ रहा है कि व्हाट इज वायरस। कुछ आप लोग को आइडिया है क्या होता है वायरस? वही होता है जो पकड़ लेता है। पकड़ तो भूतों लेता है, पकड़ तो चुड़ैल भी लेता है। ठीक है, कुछ नहीं आइडिया है? अच्छा ठीक है। 2020 में तो सब लोग होंगे ना जी यहाँ पे, कि अभी हाल फिलहाल में आए हैं? सब लोग थे। ठीक है। एक वो वायरस चला था, नाम क्या है भाई? कोरोना वायरस। क्या करता था? आदमी को पकड़ लेता था एकदम ऐसे। हाँ, क्या मार देता था? आदमी का संक्रमित कर देता। संक्रमित कर देता। अच्छा, संक्रमित होने के बाद क्या क्या दिक्कत आती है? सर्दी, खांसी, बुखार, और कुछ लोग एक्सपायर भी हो जाते हैं। जरा ध्यान दीजिए, हमारे लाइफ में वायरस एक तरह की बीमारी होती है, वैसे ही कंप्यूटर के लाइफ में वायरस एक तरह का प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हमको अगर वायरस पकड़ेगा तो इंसान बीमार हो जाएगा, फिर उसका सारा काम जो हो जाएगा वो ठीक ठाक से नहीं होगा। लेकिन अगर कंप्यूटर को पकड़ेगा तो कंप्यूटर का सारा काम धंधा क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। जैसे हमारी लाइफ में टोटल लगभग 3-4 टाइप की बीमारियां होती है। पहला, कुछ बीमारियां होती है वायरस से, कुछ बीमारियां होती है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से जो बीमारियां होती है उसका इलाज होता है। ठीक है। वायरस से जो बीमारियां होती है उसका इलाज नहीं, उसका बचाव होता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को पोलियो, देखे पोलियो एक बीमारी होती है, बचपन में आप लोग ने 2 बूंद किया होगा। ठीक है। उसके पहले बचपन में देखा होगा आप लोगों ने अपने मम्मी पापा के हाथ पे, उन लोगों के ज़माने में पोलियो का दवाई है ना, छोटा छोटा नीडल जैसा कुछ रहता था। ठीक है। और उसको ऐसे घोल में डुबा के और ये हाथ पे इंजेक्ट कर दिया जाता था, तो बच्चा लोग बहुत चिल्लाता था। ठीक है। फिर हम लोग के समय में इंजेक्शन वाला पोलियो आ गया, जो इंजेक्शन दे दो बच्चा का पोलियो ड्रॉप हो गया। आप लोग के समय में ड्रॉप वाला सिस्टम था ना? सभी लोग ने पिया ना 2 बूंद जिंदगी का? कोई ऐसा बच्चा इसमें जो बिना बूंद वाला बैठा है? सब ने पिया है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो जरा देखो कैसे कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। पहले ज़माने में घोल ऐसे चुभोया जाता था, फिर इंजेक्शन दिया जाता था। आप लोग के समय में पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है। अब आने वाले समय में खाली बच्चा पोलियो देख लेगा, हो गया। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये बचाव के लिए दिया जाता है। अगर पोलियो हो जाए तो इलाज नहीं है, लेकिन पोलियो से बचाव है। कुछ बीमारियां होती है जैसे चेचक, अगर चेचक हो जाए तो इलाज नहीं है, पर चेचक की बचाव है। तो जैसे हमारी लाइफ में वायरस से बचाव के लिए होता है, वैसे ही वायरस लगने के बाद कुछ नहीं हो सकता। जैसे हमारा सिर्फ कंप्यूटर में भी वही चीज़ होता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि कंप्यूटर वायरस एक तरह का कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, और ये प्रोग्राम कंप्यूटर में क्या करता है? इंजेक्ट हो जाता है किसी न किसी माध्यम से, और फिर अपने आप को डुप्लीकेट करता है। कंप्यूटर में जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं उनको डिलीट करता है, और कुछ इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको चोरी भी कर सकता है। टोटल वायरस लगने से लॉस ये है कि आपका जो भी कंप्यूटर का फंक्शन है वो सारा आपका क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। यही होता है बस कंप्यूटर वायरस का काम। डिफिनीशन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई तो दे ही रहा होगा, देख लीजिएगा, कोई हार्ड फास्ट डिफिनीशन नहीं है। ठीक है। डिफिनीशन के बाद हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। क्या नाम है भाई? हिस्ट्री मतलब चलिए, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर वायरस जो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था। वैसे तो यहाँ पे क्रीपर सिस्टम दिया हो गया है, हालांकि इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे बनाया गया था। वायरस को बनाया जाता है जैसे, ठीक वैसे आपके कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर को बनाए जाते हैं, सारे ऐप्स को बनाया जाता है। सब लोग फेसबुक चलाता होगा, यूट्यूब भी चलाता होगा,
व्हाट्सएप भी चलाता होगा, इंस्टाग्राम भी चलाता होगा। कोई ऐसे महान प्राणी जो इसमें से कुछ नहीं चलाता है? कोई नहीं है, यानी सब चलाने वाला सब। ठीक है, ये सारे जो सॉफ्टवेयर कंपनी करोड़ों रुपए खर्चा करके जो डेवलप करती है, वैसे ही वायरस को भी बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि कंप्यूटर में दूसरे के सिस्टम में डाला जा सके। अब उसके सिस्टम में अगर वायरस जाएगा तो उसका पूरा का पूरा प्रोग्राम फाइल को क्या करेगा? डिलीट कर देगा, चुरा लेगा, डिस्टर्ब कर देगा, डुप्लीकेट कर देगा, मिटा देगा। अब इतना सारा प्रॉब्लम होने के बाद प्रॉब्लम होगा कि नहीं? मान के चलो मेरे DTS के सारे फाइल जिसमें सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, अगर यहाँ पे वायरस मेरे सिस्टम्स में आ जाए तो आप सारे लोगों का फाइल डिलीट हो जाएगा और आप लोग खुश हो जाओगे। खुश नहीं होगे? अरे सर हम तो पूरा फीस दे दिए थे, फुल है, एडवांस पेमेंट है। Yes. ऐसा बोल सकते कि नहीं? देखो को बोल दिया बाहर में बच्चा। सर बोल सकता है, बोल सकता है। अब मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा तो हमको पता नहीं ना चलेगा कि पूरा दिया है या अधूरा दिया। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो बस यही दिक्कत होगा। अब आपका फाइल डिलीट ना हो तो इसके लिए हम उस फाइल को थोड़ा बचा के रखेंगे। ठीक है, कुछ लोग मेरे लैपटॉप पे भी निगाह लगाए रहता है, इसलिए लेके चले जाएंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, लेके चले जाएंगे, सारा फाइल डिलीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आगे बताएंगे। डिलीट होने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं। फिलहाल वायरस लगेगा तो कंप्यूटर के फाइल को डिलीट करेगा। इतिहास यहाँ पे दे रहा है एक्सपेरिमेंटल टाइप पे, यानी कि सिर्फ उसको टेस्ट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था कि क्या ये दूसरे के कंप्यूटर में जाके डिस्टर्ब करता है कि नहीं करता है। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस जो होता है उसका नाम यहाँ पे आपके सामने लिखा है, द ब्रेन। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस द ब्रेन को ही बोला जाता है, जो कि सन 1986 में आपका इसका इन्वेंट किया गया था। और उस समय ये काफ़ी सारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट वगैरह किया था और फाइल्स को डिस्टर्ब वगैरह भी करता था। ये इसका इतिहास हो गया। इतिहास के बाद आता है कि वायरस टोटल कितने टाइप के होते हैं। टाइप यानी जैसे कि आप इंसान हो तो बीमार पड़ते हो ना जी, बीमार पड़ते हो तो अलग अलग शरीर के अंगों में बीमारी होती है। जैसे किसी का क्या होता है कि अगर सर का बीमारी हो गया तो सर दर्द करेगा, ज़्यादा बीमारी हो गया तो बाल झड़ जाएगा। ऐसा हो सकता है। बाल झड़ता है तो अक्सर लोग क्या बोलते हैं कि ज़रूर खान पान का कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आप अपना खान पान सुधार लो, आपका बाल उगा हुआ जो गिरा हुआ है वो फिर से क्या हो जाएगा? जम जाएगा। हो जाता है क्या? नहीं सर, नहीं होता ना, जो गया सो गया। अब उसके बाद गया तो फिर आपको नुकसान है बाल वो झड़ने से? कोई नुकसान नहीं है। क्या नुकसान है? शादी, तो सीधे शादी। चलो ठीक है, मैंने अगुआ नहीं आएगा, ये ना उपाय हम बताते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे संसाधन अवेलेबल है, समझ गए ना? चिपका लो, एकदम हरा भरा लहराता हुआ आ जाएगा। फिर शादी, अगुआ तो दुगना तिगुना एकदम माटी कोड़ देगा द्वार। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऐसा हो सकता है। फिलहाल सीधा पहले नौकरी पे आते हैं, तब शादी पे जाना सब अभी। ठीक है, सबके मन में यही बात भटक है। ठीक है, एक बार हो जाने तो फिर सबका हालचाल पूछिए, ओके ना? फिलहाल जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंगों में बीमारी होती है। हाथ का बीमारी हो गया तो हाथ में प्रॉब्लम हो जाएगा, सर का हो गया, आँख का हो गया, गले का हो गया, पैर का हो गया, किडनी, लीवर, फेफड़ा, दिल, गुर्दा, सब चीज़ का बीमारी हो गया। अगर हो जाएगा तो वो अंग डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा? वैसे ही कंप्यूटर में ये जो दिख रहा है, इतने टाइप के वायरस होते हैं। ये इतने टाइप के वायरस आपके कंप्यूटर में जा सकते हैं, जो कि कंप्यूटर के अलग अलग प्रोग्राम को, अलग अलग सिस्टम्स को क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और काम करने में भी दिक्कत होता है। ये सारे टाइप्स को एक बार आप लोग क्या करना, नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद आता है कि आखिर कंप्यूटर में वायरस लगता कैसे? तो भाई देखो, वायरस तभी लगता है जब आप कभी किसी के संपर्क में आते हो। ठीक जैसे बीमारी भी तभी लगता है जब आप किसी के संपर्क में आते हो। मान के चलो एक बच्चा पीछे भी, सपोज किसी को सर्दी खांसी हो जाए, ठीक है, उसके बगल वाले को भी हो सकता है कि नहीं? ठीक है, अभी तो सर्दी खांसी होगा तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज से 1-2 साल पहले अगर कोई खांस दिया पूरा क्लास खाली, ऐसा होता था। इसी का दिन है कि लाइव क्लास भी चलने लगा। उसके पहले चलता था क्या? चलता था 1-2, लेकिन बहुत कम। जब से ये आया वायरस वाला सिस्टम, तब से लोगों से क्या लगने लगा? डर लगने लगा। ऐसा होता है ना? फिलहाल इन्फेक्ट तभी होगा जब आप किसी के संपर्क में आएंगे। तो कंप्यूटर में भी वायरस आप तभी इन्फेक्ट हो सकता है जब डिवाइस आपका किसी ना किसी तरीके से किसी दूसरे डिवाइस के संपर्क में आए। वायरस लगता कैसे है? सबसे पहला आपका यहाँ पे दिया गया है स्पैम ईमेल। ईमेल तो सब लोग समझते हो ना? यस सर। अगर किसी ने आपको कोई ईमेल भेजा, उसमें कोई भी फाइल भेजा और साथ में कुछ अटैचमेंट है, और अगर उस अटैचमेंट में भी वायरस है तो आप उस पे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर में भी वायरस आ सकता है। ठीक है,
ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका है इंस्टेंट मैसेजिंग। किसी ने मैसेज किया, तुरंत आपने रिप्लाई किया, हो सकता है उस मैसेज में आपका वायरस वाला कोई फाइल हो, तो उससे भी वायरस आपके भी सिस्टम में जा सकता है। तीसरा तरीका है फाइल शेयरिंग। फाइल का मतलब कि मेरे कंप्यूटर में कुछ फाइल्स है, वो हमने पेन ड्राइव से कॉपी किया और आपके सिस्टम में जाके पेस्ट कर दिया, यानी लोड कर दिया। अब अगर मेरे कंप्यूटर में पहले से वायरस है तो वो उस फाइल या फोल्डर या किसी भी प्रोग्राम के साथ उस पेन ड्राइव में आ गया, फिर उस पेन ड्राइव से कहाँ चला गया, आपके कंप्यूटर में। तो इससे भी वायरस फैल सकता है, इसलिए कभी भी किसी से फाइल शेयर करो तो पहले उसको स्कैन कर लेना चाहिए, ठीक है। तीसरा तरीका है फेक एंटीवायरस। अब ये एंटीवायरस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि एंटीवायरस होता क्या है। फिलहाल इतना समझ लो कि वायरस का जो दुश्मन होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटीवायरस। वैसे भी एंटी मतलब क्या होता है, दुश्मन ही ना होता है जी। क्या बोलते हो, फलाना हमारा एंटी है, ठीक है, मतलब आप एक क्लास आगे बढ़ोगे तो कोशिश करेगा आप सिर्फ 2 क्लास आगे बढ़े, एंटी वही होता है। तो वायरस का जो दुश्मन होता है, फिलहाल अगर आपने फेक एंटीवायरस या एक्सपायर एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं तो भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। अलावा इसके अनपैच सॉफ्टवेयर, अगर कोई आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है और वो जेन्युइन नहीं है यानी कि डुप्लीकेट है, तो भी आपके कंप्यूटर में इन फ्यूचर वो वायरस में कन्वर्ट हो जाएगा। और सबसे लास्ट स्टेप है अटैचमेंट के थ्रू। हमने आपको एक तो पेन ड्राइव दिया, उस पेन ड्राइव में मेरा वायरस था और वो आपने अपने कंप्यूटर में लगा लिया, तो आपके कंप्यूटर में भी वायरस आ सकता है, ठीक है। इतने सारे स्टेप होते हैं जिससे वायरस आपके कंप्यूटर में जा सकता है। ये सारे टोटल के टोटल स्टेप्स होते हैं। तब आपके मन में होगा कि जब चला जाएगा तो भाई करेगा क्या, सामने दिखाई दे रहा है क्या करेगा, सर दर्द करेगा। चलो ठीक है, सर दर्द तो हम लोग का करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ दर्द करेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा भाई, कि आपके डॉक्यूमेंट्स या सेटिंग को लॉस यानी कि मिटा देगा, हटा देगा। जो भी आपने इंपॉर्टेंट फाइल रखा, आपने बहुत मेहनत करके इतने दिनों तक आपने मान के चलो DTS के कंप्यूटर में बहुत सारे फाइल्स आपने बनाए होंगे। वो आपका पड़ोसी जो कि बहुत अच्छा आपका दोस्त है, वो गया और उसने अपना एक पेन ड्राइव लगाया, हो सकता है उसके पेन ड्राइव में वायरस हो और आपके कंप्यूटर में भी इन्फेक्ट कर जाए, तो आपने जो भी मेहनत किया सारा डिलीट हो जाएगा। तो अंदर से अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी, नहीं होगी? बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, ठीक है। उस आनंद में आप क्या करोगे, जिसने पेन ड्राइव लगाया उसका क्या करोगे, गला दबा दोगे, ना ना गला छोड़ देना और कुछ सुनाएंगे। टोटल सुनाने से उसको क्या होगा, कुछ नहीं, ठीक है। वो इधर से सुनेगा और इधर से निकाल देगा, ठीक है। तो पहला आपका तो फाइल चला गया, फाइल जाने के बाद ठीक, अब ज़्यादा फीलिंग नहीं होगा तो हम बताते हैं। सबके मोबाइल में लगभग कुछ ना कुछ 1000-2000 फोटो होंगे, मान के चलो सारा फोटो डिलीट फॉर्मेट हो जाए, पूरा डिलीट हो जाए, रिकवरी का कोई ऑप्शन नहीं है। ईमेल आईडी से खुशी होगा, अंदर से क्या होगा, अफसोस होगा, अरे हम बित्ती भर के थे तो फोटो खिंचाया था, डिलीट हो गया। अब हम कैसे किसी को दिखाएंगे कि हम छोटा बित्ती भर के थे तो कैसे दिखते थे। सब लोग बचपन में अपना अपना फोटो खिंचवा होगा ना, सब लोग कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, कुछ अच्छा, कुछ बहुत अच्छा, कुछ सुपर अच्छा, ऐसा होता होगा ना। खैर अगले क्लास में सब अपना अपना छोटा छोटा फोटो लेकर ना, तो देखेंगे बचपन में कैसा दिखता था, ठीक है। बचपन में और अभी में तो पूरा फर्क हो गया होगा, कि वैसे ही है कि नहीं ना, पहले नेटा पोटा गिरता था, अभी तो सब बढ़िया बढ़िया लग रहा है, सब हैंडसम लग रहा है, नो प्रॉब्लम, समय के साथ होते रहता है, ओके ना। दूसरा काम करेगा परमानेंट डेटा लॉस। आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा होंगे, डेटा यानी किसी भी तरह के फाइल, फोल्डर, इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल या जैसा भी होगा, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, ये सारे इन्फॉर्मेशन को क्या कर देगा, आपका डिलीट कर देगा, वायरस जाएगा तब। तीसरा आपका काम क्या करेगा, सिस्टम नॉट स्टार्टिंग अप, आपके कंप्यूटर को जो है वो स्टार्ट होने नहीं देगा। अब भाई जब कंप्यूटर ही नहीं स्टार्ट होगा तो आप कंप्यूटर पे कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ये भी आपके प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके अलावा आपका क्या करता है, सिस्टम स्लो डाउन एंड क्रैश, या तो सिस्टम को स्लो कर देगा या सिस्टम को क्रैश कर देगा। अगर आपने कोई एक एप्लीकेशन ओपन किया, लाइक MS वर्ड ओपन किया, और वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे गोल 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 घूमे जा रहा है, इतना देर में आप चाय पी के चले आओगे टमाटर की दुकान से, मज़ा आएगा, काम करने में मन लगेगा कंप्यूटर पे, नहीं मन करेगा। ठीक वैसे ही नहीं मन करता है। जैसे आपका पुराना फ़ोन हो जाने के बाद क्या वो बढ़िया से काम करता है, नहीं करता है, बढ़िया काम नहीं करता, तो फिर क्या मन करता है, नया कटवाएं। अब नया कटवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। वेरी गुड, चलिए हमको भी आइडिया कुछ मिल रहा है। और फिर जाके पापा से डायरेक्ट बोलेंगे, पापा 20,000 का फ़ोन है, वीवो का खरीद दीजिए। है कोई हिम्मत वाला? पहले मम्मी से, क्या भाई पापा से क्या नहीं बोलेगा,
पापा कूटते हैं, पहले क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, यानी डर लगता है पापा से। डायरेक्ट है कोई हिम्मत वाला? वो नया बच्चा, आपको है हिम्मत डायरेक्ट पापा से जाके बोलोगे? सब इधर डरता है सब। आप लोग भी ये सब तो ढीठ बच्चा लग रहा है, तो बोलोगे? बोल सकते हो। और बोलते ही मिल भी जाएगा, ले बेटा 20,000 जाके खरीद लो, मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन होगा, अच्छा पुराना फोन क्या हुआ, क्यों टूटा? तो पापा ये थोड़ी बोलोगे कि स्लो हो गया था तो तोड़ दिए थे, पुराना हो गया था, टूट गया था गलती से, ठीक है। अब नहीं खरीदाएगा तो क्या करोगे? रोएंगे, रोने से मिल जाएगा? 2 दिन खाना नहीं खाएंगे? अरे वाह, इतना बढ़िया बढ़िया सब आइडिया। देख लो भाई, तुम्हारे गार्जियन भी सुन रहे होंगे, 2 दिन खाना नहीं खाएगा तो मिल जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हो सकता है ये सब टेक्निक कभी कभी काम कर जाता है, ओके ना, मतलब इमोशनली। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है, पहले मम्मी के थ्रू जाना। कैसे समझाना? मम्मी देखो ना, आजकल ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ठीक है, सारे मेरे दोस्त ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मेरे पास पुराना फोन है, टूट गया है, एक नया खरीदोगे ना, एकदम मन लगा के पढ़ेंगे और कॉलेज का यूनिवर्सिटी टॉप हो जाएंगे, ठीक है। अब मम्मी भी जाके सिफारिश करेंगी पापा से, ये जी देखिए ना कि बचवा सबको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, इसको दिला ना दीजिए, 20,000 तो है ही है, ठीक है। अब 20,000 का फोन है, अब जम के पढ़ाई होगा, रात के 2-3 बजे तक पढ़ेगा, व्हाट्सएप पे पढ़ेगा सब ना, व्हाट्सएप पे 2 बजे 3 बजे तक पढ़ेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्लो डाउन या क्रैश हो जाए पुराना फोन तो यही होता है वायरस लगने की वजह से, ठीक है। तो आपको फोन नया लेना पड़ता है, लेकिन कंप्यूटर में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बार बार कंप्यूटर तो नया नहीं ले सकते क्योंकि महंगा होता है। नेक्स्ट आपका लॉस ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। कभी कभी ऐसा होगा कि इंटरनेट चलते चलते आपका कनेक्शन ही लॉस हो जाए या कभी कनेक्ट ही नहीं हो, समटाइम्स ऐसे प्रॉब्लम सिस्टम में आते हैं। अगर आए तो समझ लेना कुछ ना कुछ वायरस इन्फेक्टेड हो चुका है। सबसे लास्ट वाला, इन्फेक्टिंग अदर कंप्यूटर ऑन योर नेटवर्क। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है और आपके कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू या लैन के थ्रू अटैच हैं, तो उन कंप्यूटर में भी वायरस जा सकता है। जैसे इसको सर्दी है तो बगल वाले को होगा कि नहीं, और उसको हो गया तो उसको होगा कि नहीं, फिर पता चला हम थोड़ा दूर हैं, 2 गज दूरी है ना जी। फिलहाल मास्क तो अभी जरूरी नहीं है, लेकिन 2 गज दूरी है ना, तो चांस है अगर हम भी संपर्क में आएंगे तो मेरे को भी वायरस पकड़ लेगा। सेम चीज यही आपका करता है इन्फेक्ट, यानी कि लगेगा तो कंप्यूटर का वाट लग जाएगा, ठीक है। अब जब वाट लग ही गया तो फिर क्या करोगे, उसको जरा समझते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका आता है उस ऑप्शन का नाम क्या है भाई, प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। आप अपने कंप्यूटर को पहले बचाव कैसे करोगे, अगर वायरस नहीं लगे तो बचाव का उपाय क्या है उसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहला उपाय नंबर ये है कि अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करते रहें। फेसबुक व्हाट्सएप हमेशा आप लोग अपडेट करते रहते हो, इसको भी अपडेट करते रहिए। ओल्ड सॉफ्टवेयर होगा तो आपका वायरस लगेगा, ये ठीक दवा की तरह है। दवा जब भी खाओगे तो उसको चेक करते हो ना कि एक्सपायर है या नहीं। यस, मान के चलो कोई एक दवा, डिस्प्रिन नाम की दवा, बहुत सारा टीवी में भी ऐड आता है, किस चीज़ का दवा होता है भाई, सर दर्द का, ठीक है। अगर डिस्प्रिन की एक्सपायरी डेट अभी पूरी नहीं हुई है और वो दवा खाते हो तो आपको सर दर्द में काम करेगा। लेकिन अगर वो दवा एक्सपायर हो चुका है और तब डिस्प्रिन खाओगे तो क्या होगा, कुछ ना शरीर में काम करेगा, कहीं ना कहीं तो करेगा लेकिन उल्टा काम करेगा, कुछ रिएक्शन होगा, यानी दवा अब जहर बन चुका है, इसलिए एक्सपायरी दवा नहीं खानी चाहिए। सेम चीज वायरस को हमेशा एंटीवायरस क्या बोलते हैं, अपना जो भी सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करते रहोगे तो सिस्टम ठीक ठाक रहेगा। अगर वो ओल्ड वर्जन हो गया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। दूसरा आपका है डोंट क्लिक ऑन लिंक विथ ईमेल। अगर आपके ईमेल के साथ कोई भी अननोन लिंक आए, किसी भी तरह का अटैचमेंट आए, आप उस पर तुरंत क्या करना, क्लिक मत करना। हो सकता है उसमें वायरस हो, और वैसे भी ईमेल वही ओपन करना जो आपके जान पहचान या आपके किसी करीबी ने भेजा, जो नॉलेज में हो कि हाँ भाई हम इस आदमी को जानते हैं, उसने मेरे को ईमेल भेजा है। क्योंकि समटाइम्स ईमेल पे आजकल ऐसे ऐसे ईमेल आते हैं, मुबारक हो आप एक जीत चुके हैं महिंद्रा SUV, ठीक है। फोन करेगा, सर क्या करें, आपके घर पहुंचा दें कि कैश लीजिएगा, तो आपका मन है कार पहुंचा दीजिए, तो बोले कुछ नहीं, ओनली रजिस्ट्रेशन फीस प्रोसेस है 10,000 रुपये, आप जमा करिए और कार आपके घर पे चला आएगा। आ ही जाता है, नहीं आता, लेके भाग जाता है। सिंपल सी बात है, कोई 1 रुपया नहीं देता है तो आपको कार कहाँ से देगा 12-15 लाख का, पॉसिबल है? लिंक में ही होता है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन होता है, आप किसी भी तरह का फ्री सॉफ्टवेयर या फ्री एंटीवायरस या पेड एंटीवायरस आप इस्तेमाल करिएगा, लेकिन एंटीवायरस ऑलवेज पेड ही इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज चार्ज वाला ज़्यादा बढ़िया होता है, फ्री वाला ज़्यादा बढ़िया नहीं होता है। जनरली ऐसा होता है कि नहीं,
ठीक है। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है बैकअप योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल है या जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचना है, वो सबका बैकअप रखो। जैसे मेरे ये DTH में सारे लोगों का फाइल तो रहता है मेरे लैपटॉप में, अलावा इसके इसका बैकअप भी रहता है अलग से हार्ड डिस्क में, अलग से पेन ड्राइव पे, अलग से ईमेल्स पे। अब इन सारे जगहों पे बैकअप रखने का फ़ायदा ये है कि अगर इन केस मेरे सिस्टम से सारे लोगों का डिटेल डिलीट हो जाए तो हमने जहाँ पे अदर जगह सेव करके रखा है वहाँ से हम इसको वापस ले सकते हैं कि नहीं। मोबाइल में भी आप यही काम करते हो, गूगल फोटो का इस्तेमाल करते हो। अगर आपका मोबाइल डिलीट हो सारे फॉर्मेट हो जाए, सारा डिलीट हो जाए, तो वापस से गूगल फोटो ईमेल वगैरह डाल के ओपन करोगे तो सारा फोटो रिकवरी हो जाता है। व्हाट्सएप में भी बैकअप रहता है कि नहीं, कि कब कहाँ किसने किस डेट में मैसेज किया था, ऐसा होता है कि नहीं। झगड़ा करने बड़ा आसान, तो हमको मैसेज किया था रात के इतना बज के इतना मिनट पर 2 गो टिक था, फिर हम 1 गो मैसेज किए तो 3 गो टिक हो गया। 3 गो होता है, तो 1 गो होता है। सिंगल कब होता है, जब मैसेज भेज दिया। और डबल कब होता है। चलो ठीक है, मतलब कि सबूत के तौर पे आप सारे वापस से चीज़ों को रिकवरी करवा सकते हैं, यही होता है बैकअप। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है यूज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड तो सब लोग समझते होंगे। मोबाइल में खतरनाक पासवर्ड लगाता है सब, है ना, एकदम पूरा पैटर्न ऐसे 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 ऐसे, सारा स्विस बैंक का खजाना उसी में रहता है। ओके ना। ये जो आप लोग पासवर्ड लगाते हो मोबाइल में, तो कंप्यूटर में भी अपने पासवर्ड लगाना चाहिए। फ़ायदा, अगर कोई आदमी आपके कंप्यूटर का यूज़ करना चाहे तो जिसको आप पासवर्ड बताओगे वही तो यूज़ कर पाएगा। अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दोगे, मान लो कोई बच्चा आके आपका सिस्टम यूज़ कर रहा है, यूज़ करते करते सारा फाइल स्वाहा, उसके बाद आप क्या करोगे उसको। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है यूज फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, एक तरह का प्रोटेक्शन होता है, एक तरह की दीवार होती है जो कि आपके कंप्यूटर में वायरस को आने से रोकती है, यानी समझ लो एक तरह का कवच बनाता है आपके पूरे सिस्टम्स या लैपटॉप के आसपास में। नेक्स्ट आता है मिनिमाइज डाउनलोड। डाउनलोड्स आप लोग को बहुत सारी चीज़ें करने का आदत रहता है, तो बिना मतलब के अननेसेसरी चीज़ों को डाउनलोड करना कम करें। जो ज़रूरत का चीज़ होगा सिर्फ उसी को आप लोग क्या करिएगा, डाउनलोड करेगा। जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं होंगी उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर वायरस डाउनलोड से ही आता है समटाइम्स। और किसी भी फाइल को डाउनलोड करने जाओगे तो एक बार में उसका लिंक मिलता है क्या। आप लोग फाइल नहीं डाउनलोड करते होगे, अभी आप लोग मूवी डाउनलोड करते होगे, फॉर एग्जांपल के तौर पे एक मूवी हमने डाउनलोड कर दिया। अच्छा ठीक है, अब डाउनलोड करने पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे लिंक्स हैं। इन सारे लिंक्स में जाने के बाद कहीं ना कहीं एक लिंक मिलेगा जो कि आपका डाउनलोड होता होगा। ठीक है, हो सकता है अगर उस लिंक को ढूंढने के चक्कर में आपने कोई गलत लिंक पे क्लिक कर दिया तो डाउनलोडिंग के साथ आपके कंप्यूटर में वायरस भी आ सकते हैं। इसलिए जितना कम हो सके आप अपने सोच समझ के डाउनलोड करो। इसके अलावा यहाँ पे है यूज पॉपअप ब्लॉकर। पॉपअप ब्लॉकर का मतलब होता है अगर आपके कंप्यूटर पे अननेसेसरी कुछ वेबसाइट वगैरह ओपन हो जाते हैं तो ये ब्लॉकर उनको क्या करता है, ओपन करने से रोकता है। समटाइम्स कभी आपको शर्मिंदगी हो सकती है, आपने समझाने के लिए इंटरनेट खोला, वहाँ पे टॉपिक समझा रहे हैं कि ईमेल आईडी कैसे बनाए, ठीक है, मान के चलो, और बिना मतलब का एक अननेसेसरी वहाँ पे ऐड आ गया किसी चीज़ का जिसको देख के किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो पॉपअप ब्लॉकर को हमेशा एक्टिवेट करके रखना चाहिए, जो कि बिना मतलब के आने वाले एड्स को या बिना मतलब के आने वाले मैसेज या नोटिफिकेशंस को क्या करता है, ब्लॉक करता है। ठीक है, इससे वायरस वगैरह आने के चांसेस कम रहते हैं। यानी इतने टोटल स्टेप हैं जिससे आप अपने सिस्टम को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एंटीवायरस। क्या होता है, सिंपल सी बात है, वायरस का जो इलाज होता है, दवाई होता है, जो दुश्मन होता है उसी को क्या बोलेंगे भाई। अगर आप बीमार पड़ोगे तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको एक दवाई लिखेगा एंटीबायोटिक, दवाई लिखता है ना जी, जिसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। या एंटीबायोटिक दवाई क्या होता है, उस बीमारी का इलाज होता है। वैसे ही कंप्यूटर में जैसे वायरस एक सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के फाइल को डिस्टर्ब करता है, डिलीट करता है, तो एंटीवायरस भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर में वायरस को ढूंढता है, कोने कोने से ढूंढता है और उसको क्या करता है, किल करता है, डिलीट करता है। अगर आपने एंटीवायरस पहले से लगा के रख लिया तो आपके कंप्यूटर में कभी भी वायरस नहीं आएगा या फिर आने के चांसेस कम रहते हैं। एंटीवायरस लगाने के बाद जब भी आप कोई पेन ड्राइव लगाओगे, जब भी कोई मेमोरी कार्ड लगाओगे या कुछ भी अटैच करोगे तो पहले पूछेगा कि आप इसको स्कैन करो। स्कैन करने से अगर उसमें वायरस होगा तो आपको बता देगा कि इस फाइल में वायरस है, फिर भी आप खोलना चाहते हो तो ओपन करो अपने रिस्क पे, अदरवाइज उसको ओपन नहीं होने देगा या फिर वायरस वाले फाइल को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, ये सारी आपकी चीज़ें होती हैं एंटीवायरस का काम। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस लग जाए तो एंटीवायरस आप लोग क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ओके ना।
एंटीवायरस खरीदने के बाद आपका यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, बहुत सारे पॉपुलर यहाँ पे एंटीवायरस होते हैं, इनमें से कोई भी आप एंटीवायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाई खाते हो ना जी? सर्दी हो गया तो क्या खाया? सर्दी में लेमोलेट, ये सर्दी का दवाई है। नहीं पता। सबसे बढ़िया तुलसी का पत्ता। अच्छा, सब लोग बीमार पड़ने पर तुलसी खाता है, ठीक है। ये कहना आसान होता है, लेकिन जैसे ही मुंह में डालेगा होता है क्या? क्योंकि वो टेस्टी लगता है ना। सारा इलाज है, सारा चीज घर में बहुत सारा इलाज है सब बीमारी का, लेकिन घरेलू इलाज करिएगा तो जल्दी असर नहीं होता। और हमें अभी क्या चाहिए होता है? तुलसी का पत्ता। उसी तुलसी का पत्ता खाओगे या फिर क्या होता है पुदीना का पत्ता खाओगे तो कोई खाना नहीं चाहता, लेकिन उसी का एक तो टैबलेट बन गया पुदीना हरा, हरे हरे खाओ तुरंत आराम हो जाता है। ऐसा होता है? नो प्रॉब्लम। हमारे यहाँ इसका भी एक गजब का जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। किसी का ज़्यादा सर दर्द करना तो पुदीने हरा को फोड़ के सर में डाल देते हैं, तुरंत ठीक हो जाता है। ये एक नया टेक्नोलॉजी, कभी ट्राई करके देखना, ठीक है। फिलहाल ये सारा जो था यहाँ पे इतने सारे एंटीवायरस दिख रहे हैं, आपको जो एंटीवायरस इसमें से अच्छा लगे अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से कोई भी एक एंटीवायरस आप परचेस करो। आप अपने कंप्यूटर में क्या कर सकते हो? इंस्टॉल कर लो। अगर इंस्टॉल कर लोगे तो आपके कंप्यूटर में वायरस लगने के चांसेस कम, और अगर वायरस लगने के चांस कम होंगे तो फाइल डिलीट के चांस कम रहेंगे, और फाइल डिलीट का चांस कम रहेगा तो टेंशन भी कम रहेगा। और अगर ज़्यादा टेंशन होगा तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर से ऊपर। चलो ठीक है, इतना चीज सारा टॉपिक समझ गए? कोई दिक्कत? सारे को नोट कर लोगे? तो बस आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में।